वस्त्र दिलाओ, जिसको आभूषण दिलाओ, जिसको तुम अपने घर में पनाह दो, जिसको तुम किसी भी रूप में कृपा करो, करुणा करो, दया करो, उससे कुछ लेने की आस छोड़ दो। और अगर कोई दे भी रहा है तो उससे वो रिश्ता बनाना जिस रिश्ते की पवित्रता हो, उस पवित्रता के रिश्ते को लांछन ना लगे। एक व्यक्ति अगर एक बहुत विचित्र बात करें, शायद दुनिया के लोगों को ये बात बुरी लग जाए, और वैसे भी सियोर वाला महाराज बुरा है, लग जाए तो लग जाए, पर सुन लो तुम तो। चाहे दुनिया के लोगों को यह बात बुरी लग जाए, और लग सकती है, कईयों को लगेगी ये बात बुरी और लग जाए। कहते हैं अगर किसी को पनाह दी है, किसी को पानी पिलाया, किसी को भोजन कराया, किसी को शरणागति दी है, किसी के लिए तुमने कुछ करा है, तो उसके परिवार के व्यक्ति पर तुम्हारी गलत दृष्टि नहीं होना चाहिए, अच्छी निगाह। अब देखिए, दुनिया की दृष्टि देखिए, अगर एक व्यक्ति किसी को उधार पैसा दे देता है, एक व्यक्ति किसी पर करुणा कर देता है, एक व्यक्ति किसी को नौकरी दिला देता है, एक व्यक्ति किसी को अगर थोड़ा सा भी काम कर देता है, तो उससे यह आशा लगता है कि इसके घर में बहन है, इसके घर में बेटी है, इसके घर में संपदा है, इसके घर में बेबहू है, इसके घर में बच्चे हैं, इसके घर में ऐसा है। कुछ लेने की आशा उसकी बढ़ जाती है। और राजा विक्रमादित्य का संवाद कहता है, भंडारे में भी अगर भोजन करा रहे हो, किसी को 2 गुलाब जामुन भी खिला रहे हो, अगर किसी को नुक्ति भी परस रहे हो, तो ये आस लेकर मत परसना कि ये मेरा पहचान वाला, एक दिन जब मैं जीमने बैठूंगा तो ये मुझे 4 गुलाब जामुन परसेगा या नुक्ति ज्यादा परसेगा। ये आशा राजा विक्रमादित्य कहते हैं, इसको लेकर मत रहना। पर आज की जो अभिलाषा है, आज का जो क्रम है, आज का जो विचार है, वो बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा। आशा क्यों लगाई? शिव पुराण करे, आशा एक राम जी से दूजी आशा, छोड़ दो नाता एक राम जी से दूजा नाता, साधु संगे राम रंगे अंग अंग, रंगी और जाए विधि राखे राम, क्यों कहा? कभी कभी बहुत करोड़पति व्यक्ति, बहुत धनपति, बहुत वैभवपति, बहुत सत्तापति, जिसका वैभव सब दूर हो, उसके यहाँ कोई कमी नहीं, तो भी महादेव के दरवाजे से कई बार उसको धक्का दे दिया जाता है, कई बार कोनी मार दी जाती है, कई बार कह दिया जाता है आप उधर से दर्शन करो। उस समय उसको क्रोध नहीं आना चाहिए, अपनी सत्ता के मद में नहीं डूबना चाहिए, अपने अहम में नहीं डूबना चाहिए। उस समय यह सोचना चाहिए कि आज महाकाल राजा के दरवाजे पर जा रहा था तो वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिला? मतलब महाकाल राजा चाहता है कि तुझे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कल्याण करना चाहता है, इसलिए थोड़ा धक्के देकर अपने दरवाजे से निकालेगा तो दुनिया के धक्के नहीं खाएगा। अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो, शुद्ध भाव रखो, शुद्धता का स्मरण करो। जब आप अच्छा सोचने लगोगे कि आखिर कारण क्या था जो मैं मंदिर गया और पुजारी जी ने मेरे से जल नहीं चढ़वाया, या भगवान ने मेरे से दर्शन नहीं कराया, या मेरे को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला, कारण क्या है? कारण कुछ नहीं है, कारण वो काल अधिपति महाकाल राजा, उसने सोच लिया आज मेरे दरवाजे से धक्का खाकर जाएगा तो पूरी जिंदगी अच्छे से निकल जाएगी, पूरी जिंदगी। पूरा जीवन एक आनंद के साथ निकल जाए। और जब फिर निवेदन है, जिसने मेरे महादेव के दरवाजे के धक्के खा लिए वो दुनिया में फिर कभी कहीं धक्का नहीं खाता है, कभी धक्का नहीं खाता। ब्रह्म वैवर्त पुराण में
ब्रह्मा खंड में अध्याय नंबर 11 में ब्रह्म वैवर्त पुराण का पेज नंबर 40 पर एक बड़ा सुंदर राजा ब्राह्मण सुतपा की कथा लिखी। उस ब्राह्मण का नाम था सुतपा, जो शिव जी की आराधना में 24 घंटे डूबा रहता था। 24 घंटे। पितरों की मानसिक बेटी के साथ में सुतपा का विवाह हो गया। एक दिन पितरों की कन्या ने अपने पति सुतपा से प्रश्न कर लिया था, जो प्रश्न आज के बच्चे करते हैं। क्या होता है शिव जी की आराधना करने से? क्या होता है शंकर भगवान को जल चढ़ाने से? क्यों ढोंग प्रपंच में लगे हो? आज की नवयुवती कह देगी तुमसे, क्यों प्रपंच में पड़े हो? इतनी तपतपाती हुई धूप पड़ रही है, अपने घर पर बैठकर कथा क्यों नहीं सुनते? क्यों जा रहे हो वहां इतनी भीड़ में? क्यों जा रहे हो वहां इतनी तपन में? 2 किलोमीटर दूर गाड़ियां रुक जाए और पैदल 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 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर तक तपते हुए जाओ। कौन कह रहा है तुमसे? कहेंगे लोग। तपता हुआ सूर्य की किरण तप रही है और आप चले जा रहे। क्या होगा जल चढ़ाने से? क्या मिलेगा आपको शिव महापुराण से? रावण के पास भी सलाहकार थे और राम जी के पास भी सलाहकार थे। बहुत ध्यान देना। रावण के पास जो सलाहकार थे, रावण ने पूछा दरवाजे पर सेना आ गई है, राम सेतु बना लिए हैं, तैयारी हो गई है, सलाहकारों बोलो, सलाह दो मुझको, अच्छी सलाह देना, करना क्या है? अब रावण के जितने सलाहकार थे सब तन्न होके बैठे थे। कई लोगों के सलाहकार ऐसे हैं जो 24 घंटे ही तन्न रहते हैं, नशे में नहीं, अहंकार के नशे में। हम हैं, सब निपट लेंगे, तुम तो कहो। ये भी एक नशा है, एक मदिरा का नशा है। अब रावण के जो सलाहकार थे सब तन्न होके बैठे थे। सबने चिल्ला कर कहा, महाराज चिंता मत करो, बंदरों की सेना आई है, बंदर तो हमारा भोजन है, निचोड़ निचोड़ के खा जाएंगे। रावण के सलाहकार बोले। रावण तुरंत मूछे संभालता, मुकुट संभालता, सिंहासन संभालता हुआ बोला, हम लंकेश हैं। मतलब अब तुम चिंता मत करो कि अपन बंदरों को तो निचोड़ के खा जाएंगे। एक सलाहकार होता तो कहता, महाराज अब इतनी दूर तक अगर ये आ गए हैं, इतनी मेहनत करके अब यहाँ तक पहुंच गए हैं, इतना बड़ा सेतु उन्होंने बांध लिया, राम नाम लिखे पत्थर तैर गए हैं, तो ये लंका बचने वाली नहीं है, सीता जी को दे दो। अगर अच्छा सलाहकार होता तो अकल देता। अब उनने तो कह दिया सबको निचोड़ के खा जाएंगे। और एक सलाहकार रावण के पास में थे और एक सलाहकार राम जी के पास में थे। जब समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था, राह नहीं दे रहा था, तब सलाहकार ने कहा, अपन प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, अगर रास्ता दे देगा तो अपन पार उतर जाएंगे। और अच्छी सलाह दी, इसलिए समुद्र ने भी रास्ता दे दिया और पार उतर। कोई रोग से ग्रसित हो तो अच्छे सलाहकार की सलाह लीजिए, जब दुख में घिरे हो तो कोई सद्गुरु की सलाह लीजिए, और जब वस्त्र पहनो तो भी अच्छे सलाहकार की सलाह से पहनो, यहां से फटे चीथड़े मत पहनो। अच्छे सलाहकार, पार्लर पर जाओ,
तो जो अच्छा सलाह दे तुमको, जो कह दे यूं चोटी को निकाल के नहीं यूज करिए, और ऐसा रिंग लगा दे, सब गुलदस्ता जैसा, और उनमें से बाल यूं निकाल दे बक्कल लगा के, और तुम्हारी आंखों को यहाँ से नीली पीली करके, और ऐसा मुंडा, एक तो दांत लंबे, ऊपर से कत्थई कलर की लिपस्टिक लगाई दी, बहुत दिया, और 4 बिंदी चिपका दी, एक यहाँ चिपकाई ने, एक यहाँ चिपकाई ने, एक यहाँ चिपकाई। फिर किसी ने सलाह दे दी ने, वो नाक की कह दे दी यही चली दौड़, और फिर साड़ी पहन रही थी ने, किसी ने कह दी तो ये ऐसी पटली लेके और ऐसा बक्कल लगा के, अब यूं धरी गई, और जब से कथा में बैठी ऐसी कैसी बैठी, ऐसी कैसी। अब पड़ोसन भी कह रही थोड़ा नप जा, तुम देखना कई शादियों में बस बिल्कुल यहाँ चरक के, अच्छा कि वो गुलाब जामुन भी नहीं खाता, वो आजकल बफेट में गुलाब जामुन भी बड़ी, और इसकी आदत शुरू से पड़ी क्योंकि इसकी मम्मी ने छोटी छोटी बना के एक में निपटा देती थी, इतनी बड़ी गुलाब। अब इधर से टोरा टोरी रोए, मम्मी हमको, मम्मी हमको। अब ये कटोरी में प्लास्टिक की गुलाब जामुन, एक छोटी सी लकड़ी की चम्मच, अब वो पे बड़ी मुश्किल से तो 2 घंटे से लगी थी, तब चम्मच पे गुलाब जामुन आई, सीधी सीधी चम्मच, उस पर बड़ी मुश्किल से गुलाब जामुन, इतने छोरा छोरी के हमको हमको, इस तरह से मुंह फड़ा, मतलब पूरी जैसी भी लग गई पूरी, तब जाकर किले तक गुलाब जामुन पहुंची, तब पहुंची। सलाहकार अच्छे होंगे, अच्छे, रावण के सलाहकार बेकार थे, इसलिए रावण धराशायी होकर गिर गया। ने सलाहकार थे, वो सब सत्संग में जाकर बैठते थे रोज, तो उनको सत्संग में सलाह अच्छी मिलती थी, इसलिए विजय हो जाता। मानसिक बेटी है, वो उसके पुत्र, वो पत्नी कह रही है अपने पति से, ये आप जो आराधना करते हो, आप जो भगवान शिव की आराधना में लगे रहते हो, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं आपके साथ रहती हूँ, आप मेरी ओर ध्यान नहीं देते जितना आप शिव जी की ओर ध्यान देते हो, इसका फल क्या मिलेगा, इसका फल क्या प्राप्त होगा, क्या फल मिल सकता। एक दिन सूतपा ने अपनी पत्नी से कहा, इसका फल ब्रह्मवैवर्त पुराण का ब्रह्मा खंड 11वें नंबर का अध्याय, पेज नंबर 40, ब्रह्मवैवर्त पुराण कहती है, सूतपा की कथा में ब्राह्मण सूतपा ने कहा अपनी पत्नी से, पितरों की मानसिक बेटी से कहा कि शिव की आराधना करने का फल ये होता है कि घर में जो संतान होती है, वो संतान पूरे विश्व में आनंद का सुख प्रदान करती है, किसी को दुख नहीं देती, सबके दुख का हरण करती है। वाह। सूतपा ब्राह्मण से ब्याही थी, उसके घर में एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम कल्याण मित्र हुआ। क्या नाम था? कल्याण मित्र। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण का वो नाम है। बहुत बिजलियां चमक रही हो, आसमान में कितनी भी बिजली चमक रही हो, और अगर कितनी भी बिजली चमके, कितनी भी बिजली चमके, और यदि किसी व्यक्ति पर एकदम वज्र का पात हो जाए, मान लो हार्ट अटैक आ गया, एकदम आ गया, तुम्हें लग रहा है पसीना छूट रहा है, तुम्हें लग रहा है हाथ में तकलीफ हो रही है, डॉक्टर के यहाँ लेकर जा रहे हो, एम्बुलेंस आ रही है, जितनी देर में एम्बुलेंस आए, जितनी देर में उसको डॉक्टर के यहाँ लेकर जाए, उतनी देर में सूतपा ब्राह्मण के बेटे का नाम कल्याण मित्र है,
केवल 7 बार 11 बार 21 बार कल्याण मित्र और कल्याण मित्र कहकर केवल महादेव के नाम का उच्चारण कर लेने से भी वज्र का पाप नहीं होता, वो व्यक्ति बच जाता है। कितनी भी बिजली चमके, कितनी भी अंबारियां चमके, कितना भी बादल फटे, कितनी भी बिजली चमके, भय लगे कहीं मेरे ऊपर ना गिर जाए, लग रहा है मेरे घर पर ना गिर जाए, कल्याण मित्र नाम 7 बार 11 बार 21 बार स्मरण कर महादेव। पितरों की मानसिक बेटी का पुत्र है, पितरों का नाती है और सुतपा ब्राह्मण का पुत्र है। ब्रह्म वैवर्त पुराण का अध्याय 11 ब्रह्मा खंड कह रहा है, 40 नंबर का पृष्ठ वर्णन कर रहा है कि यह बालक कोई साधारण नहीं हुआ। क्या नाम है? जम के बोले जरा, जम के। कल्याण मित्र, ये कोई साधारण नाम नहीं। जब तक कई लोग कल्याणेश्वर महादेव भी कहते हैं, ध्यान देना जरा। कल्याणेश्वर महादेव का महत्व क्या होता है? ब्रह्म वैवर्त पुराण में पितरों की जो अन्य बेटियां थी, उन्होंने जो अनुष्ठान किया था, जब नाती, पितरों का नाती जब घर पहुंचता था, उसका जब लालन पोषण करती थी और वो शिव की आराधना करता दिखता था, तो उसका नाम कल्याणेश्वरी रखते थे। एक निवेदन आप सबसे रहे, जिनके लीवर में, किडनी में तकलीफें रहती है, डॉक्टर को दिखाते रहो, जांच कराते रहो। डायलिसिस भी चल रहा हो तो भी डॉक्टर को दिखाते रहो और इलाज कराते रहो, जांचें कराते रहो, डॉक्टर की दवाइयां लेते रहो, मना नहीं। पर दवाई को लेते हुए, डायलिसिस करवाते हुए किडनी लीवर पे सूजन आ गई हो या भोजन नहीं पच रहा हो, वोमिटिंग ज्यादा आ रही हो, उस समय पर कल्याणेश्वर महादेव का स्मरण कर कर भी अगर आप शंकर जी को जल चढ़ाकर मात्र 2 बूंद जल भी, थोड़ा सा, एक छोटी सी चम्मच के बराबर जल का भी अगर कल्याणेश्वर महादेव के नाम से आचमन कर लेते हो, तुरंत 5 से 7 मिनट लगता है और शरीर को एकदम आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। कल्याणेश्वर में शिव शंकर की कथा बाबा देवादिदेव महादेव से करिए। सुतपा के पुत्र का नाम क्या था? जम के बोलो जरा। कल्याण मित्र। कल्याण मित्र याद हो जाना चाहिए आपको, हर कभी किसी भी जगह पर तुम्हें याद आ जाएगा। कोई संकट की घड़ी में भी पड़ा है, उस समय पर कल्याण मित्र का नाम लेकर आपने जल का आचमन भी कराया तो उसमें फल प्राप्त। डॉक्टर को दिखाने जाओ, एम्बुलेंस आए, उतनी देर में कल्याण मित्र का स्मरण होना चाहिए। जब लगे भूल गए नाम, तो कल्याणेश्वर महादेव का नाम ले लो। महादेव तो महादेव है, करुणा करने वाला, उसका मात्र नाम उच्चारण ही बहुत है। अकाल मृत्यु वो मरे तो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। कल्याणेश्वर, तो 2 नामों का स्मरण रहेगा आज की कथा में। पहला सुतपा का पुत्र कल्याण मित्र, और दूसरा का है कल्याणेश्वर। कल्याणेश्वर महादेव का वर्णन एक और बड़ा भाव वर्णन किया है, उसको भी आप सुनेंगे। ध्यान, मान लो कोई अपनी प्लाट है, कोई अपनी जमीन है, कोई अपनी भूमि है, कोई अपना घर है, आपने किराए से दिया, कोई किसी को कोई कार्य के लिए दिया और उसने उस पर कब्जा कर लिया, नहीं छोड़, बहुत प्रयास कर लिया, अदालत तक में केस पहुंच गया, तब भी कल्याणेश्वर महादेव का 108 चावल का दाना या 108 श्वेत पुष्प की पत्ती, सफेद फूल की कोई भी पत्ती, बाबा कल्याणेश्वर महादेव के नाम से किसी भी शिवालय में, किसी भी शंकर के मंदिर में जो अपने घर के पास हो,
हम ये कभी आपसे नहीं कहते कि आप बहुत दूर जाइए, आप तो आपके घर के पास में जो शिवालय है, आपके घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो, आप वहां जाओ। प्रदोष काल के समय पर 108 चावल का दाना कल्याणेश्वर महादेव के नाम से आप समर्पित करिए, शिव का स्मरण करिए, बाबा से वही 108 चावल के दानों में से 107 दाने वापस लेकर आ जाइए और वो दाने आप अपने कक्ष के अंदर बस बाबा से प्रार्थना कर आ जाओ कि बाबा अब आपको संभालना है, आपको साधना है। ना तो हमको मंत्र आता है, ना हमको तंत्र आता है, ना हम विद्या जानते हैं, ना हम साधना जानते हैं। शंकर का जो भक्त है, शिव का जो उपासक है, उसको कुछ आए ना आए, शंकर के भक्त को बस निर्मल मन रखना है। क्योंकि राम कथा भी कहती है निर्मल मन सो मोई बाबा। आपका मन अगर पवित्र है, हृदय अगर पवित्र है तो भगवान मिल जाता। अब तुम मंत्र तो सब जानते हो, साधना सब जानते हो, 2 घंटे तक आंख बंद करके बैठे रहते हो, हम 3 घंटे तक माला जपते हैं, हम वेद पुराण शास्त्र सब कुछ जानते हैं, उसके बाद भी तुम अपशब्द कहते हो, अहंकार में फूल गए, कपट में फूल गए, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा बोल दिया, किसी के लिए अपशब्द बोल दिए, अपने लिए ही जीने लगे, तो वो एक आनंद नहीं है। आप मंत्र भी नहीं जानते चलेगा, आप साधना भी नहीं जानते चलेगा, आप किसी पुस्तक को भी नहीं पढ़ते चलेगा, आप कोई चालीसा भी नहीं पढ़ते चलेगा, आप कुछ भी नहीं जानते, बस एक चीज जानते हो, जैसे वो कड़प शिकारी वन में रहता है और वन में रहते रहते उसने एक शिवलिंग देख लिया और शिवलिंग को देखने के बाद उसके मन में भाव जागृत हो गया कि मैं भी आराधना करूं। जल चढ़ाने के लिए पानी का लोटा नहीं तो मुंह में पानी भर लेता है, मांस ले आता है, पत्तियां तोड़ लाता है, शिवजी को चढ़ा देता। शिवजी प्रसन्न हुए थे कि नहीं हुए थे? बोलो बोलो, जम के बोलो, हुए थे ना। भगवान शंकर प्रकट हो गए। अब उसने लोटा भर के पानी नहीं चढ़ाया, उसने बेलपत्ती भी नहीं ढूंढी, उसने तो जो पत्तियां मिल गई चढ़ा दिया। वो तो मांस लेकर आ गया, उसको क्या मालूम की है क्या खाए। भगवान ने ना तो मांस देखा, भगवान ने ना तो पत्ती देखी और भगवान ने ना तो जल देखा, बस भगवान ने एक चीज देखी। जब लीला रची पुजारी जी ने, पंडित जी ने शंकर भगवान के शिवलिंग को पिंजरे में बंद कर दिया, लोहे का पिंजरा लगा दिया। ना जाने कौन मूर्ख आता है, भगवान पर मांस चढ़ा के चले जाता है, लोहे का पिंजरा लगा दिया और लोहे का पिंजरे से शिवलिंग को बंद कर दिया। पंडित जी चले गए, कड़प ने आकर देखा कि पिंजरे की एक लोहे की टांग टूटकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर लग गई, उसमें से खून बह रहा है, खून। कड़प ने सोचा भगवान की आंख फूट गई है इसलिए खून बह रहा है। कड़प ने त्रिशूल उठाया, अपनी आंख निकाली और जहां से खून आ रहा था वहां पर अपनी आंख को लगा दिया। शिव प्रसन्न होकर प्रकट हो गया। ना मंत्र जानता है, ना साधना जानता है, ना तप जानता है, ना उसने कोई पाठ करा, ना यज्ञ करा, ना अनुष्ठान करा। शंकर भगवान निर्मल मन से प्रसन्न होते। क्या करते हैं? शिव है क्या? आज तक लोग नहीं जानता है कि शंकर है क्या, शंकर को चढ़ता क्या, शंकर को चाहिए क्या। तुम सोचो शंकर भगवान को हम 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ा देंगे तो शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे। शंकर जी की शिवपुराण कहती है 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने से पहले विचार तो कर कि 1.25 लाख बेलपत्र कौन कौन से पेड़ से तोड़वा के बुलाई तूने। पैसा तो दे दिया तूने पर जिंदगी में एक बेलपत्री का पेड़ नहीं लगाया और दूसरे जगह की 1.25 लाख बेलपत्र ला के चढ़ा दी, तो क्या शंकर जी प्रसन्न होंगे? एक बेलपत्री का पेड़ लगा देता और एक बेलपत्री शंकर को चढ़ाता, तब शंकर प्रसन्न होते। ऐसे दूसरों के पेड़ पे से तोड़ तोड़ के तुम जिंदगी भर चढ़ाते रहो तो क्या शंकर जी प्रसन्न होंगे? क्योंकि मन साफ होगा तो परमात्मा तुम्हारे सामने होगा, मन साफ नहीं होगा तो परमात्मा कैसे होगा सामने? किसी ने एक भजन की बड़ी सुंदर लाइन गाई है, कैसे आए करने के लिए पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए।